दोस्तों, स्टडी बनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं जो माध्यमिक मासिक परीक्षा जो 2000 सितंबर को हुआ है, 2023 का सितंबर का, जो संस्कृत का क्वेश्चन का चलिए मिलाते हैं कितना सही है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कि मूल शंकर किसका बचपन का नाम था। मूल शंकर किसका बचपन का नाम था, तो इसका ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सही करेक्ट आंसर ये है स्वामी दयानंद सरस्वती को मूल शंकर का बचपन का नाम था। दूसरा नंबर प्रश्न कि ज्ञानती देवा किस गीत गाने का उष्टि किस पाठ की ली गई है। इसका ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सही भी भारत महिमा का है। तीसरा प्रश्न है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा किसने उत्तीर्ण की थी। तो इसका सही ऑप्शन है, तीसरा का सही ऑप्शन भी है राम प्रवेश राम ने। किसने किए थे, तो राम प्रवेश राम ने किए थे। इसका सही ऑप्शन भी है सही। चौथा नंबर प्रश्न कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो इसका ऑप्शन सही है ए स्वामी बिरजानंद थे। क्या थे, स्वामी बिरजानंद थे। और पाँचवा प्रश्न है कि आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था। इसका ऑप्शन सही है 1975 में हुआ था। छठा नंबर प्रश्न है कि कर्मवीर कथा पाठ के अनुसार लक्ष्मी कैसा पुरुष का प्रताप किया था। इसका ऑप्शन सही है उद्योगी। क्या है, उद्योगी। छठा का सही ऑप्शन है उद्योगी। सातवां प्रश्न कि स्वामी दयानंद का परिवार उपशाख था। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपशाख था, तो इसका सही ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन ए शिव का। क्या थे, शिव का। आठवां प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के गुरु कहाँ रहते थे। स्वामी दयानंद के गुरु कहाँ रहते थे, तो इसका सही ऑप्शन है मथुरा में रहते थे। कहाँ रहते थे, मथुरा में रहते थे। और 19वां प्रश्न है कि बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है। इसका सही ऑप्शन है ए मूर्ख प्रवेश करता है। बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है, तो मूर्ख प्रवेश करता है। और 10वें नंबर प्रश्न कि काम क्रोध और लोभ से किसकी प्राकृतिक होती है। तो इसका ऑप्शन सही है नरक। क्या होता है, नरक का। इसका ऑप्शन सही ए है नरक। 11 नंबर प्रश्न है कि अश्राव्य किस प्रकार का संस्कार है। अश्राव्य किस प्रकार का संस्कार है, तो इसका ऑप्शन सही है शिक्षा और संस्कार। क्या है, इसका ऑप्शन सही है शिक्षा और संस्कार। 12 नंबर प्रश्न कि सर्व शुक्ला सरस्वती महाकवि दंडी ने किसे कहा है। इसका ऑप्शन है विजयडंका को कहा था। किसको कहा है, विजयडंका को। इसका सही ऑप्शन है ए विजयडंका। 13वां प्रश्न है कि महोत्सव सत्यमेव जयते किस उपनिषद का लिखित है। इसका सही ऑप्शन है 13 का सही ऑप्शन ए है मुंडकोप। इसका सही ऑप्शन है 13 का ए मुंडकोपनिषद को। क्या है, 13 नंबर का प्रश्न है, सही ऑप्शन है कि मुंडकोपनिषद। 14 नंबर प्रश्न है कि कैमोत्सव महोत्सव किस शासनकाल में हुआ था। इसका ऑप्शन जो है गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था, गुप्त काल में। और 15 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुआ था। इसका ऑप्शन सही है 1883 में दयानंद सरस्वती का मृत्यु हुआ था। संधि कितने भेद होते हैं। 16वां प्रश्न है कि संधि कितने भेद होते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 17वां प्रश्न है कि गुण संधि का उदाहरण कौन है। गुण संधि का उदाहरण कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है गुण संधि का उदाहरण कौन है, तो इसका ऑप्शन सही है महाज और औषधि। क्या है, महाज और औषधि जो है गुण संधि का उदाहरण है। 18 नंबर प्रश्न है कि यच्युत किस लकार का संधि है। यच्युत किस लकार का रूप है, तो इसका ऑप्शन सही है 18 का ऑप्शन सही है भी, यानी लट लकार का। क्या है, लट लकार का है। लट लकार का है। और 19 नंबर प्रश्न है 19वां नंबर प्रश्न है कि पठम में किस कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 19वां प्रश्न है कि पठन में किस कृदंत प्रत्यय का उपयोग हुआ है, तो इसका ऑप्शन है 19 का सही ऑप्शन है ए
तबीयत का क्या है, इसका ऑप्शन से है तबीयत का प्रयोग हुआ है। और 20वां नंबर प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किस समास का उदाहरण है। 20वां नंबर प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किस समास का उदाहरण है, इसका सही ऑप्शन है द्विगु का उदाहरण। क्या है, द्विगु का उदाहरण है। 21वां नंबर प्रश्न है कि गायिका पद में 21वां नंबर प्रश्न है कि गायिका पद में किस स्त्री प्रत्यय का उपयोग हुआ है, तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है टाप। क्या है, इसका ऑप्शन सही टाप का प्रयोग हुआ है, इसका ऑप्शन सही है, इसका है टाप का प्रयोग हुआ है। 22वां नंबर प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न 22वां नंबर प्रश्न है कि अधुना अगृह गतियामी वाक्य में प्रत्युक्त अव्यय पद कौन है, तो इसका ऑप्शन सही है 22 का ऑप्शन सही है अधुना। क्या है, अधुना। 23वां नंबर प्रश्न है कि 23 नंबर प्रश्न है कि सचुत्य संधि का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है। 23वां नंबर प्रश्न है कि सचुत्य संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका ऑप्शन सही है तट जोड़ टिक्का। इसका ऑप्शन सही है तट जोड़ टिक्का। 24 नंबर प्रश्न है कि मानव पद में किस प्रत्यय का उदाहरण है। मानव पद में किस प्रत्यय का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन सही है अन्न। इसका ऑप्शन सही क्या है, अन्न। 25 नंबर प्रश्न है 25वां नंबर प्रश्न कि पठितवान में किस प्रत्यय का उदाहरण है। पठितवान में किस प्रत्यय का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन सही है कत्वतु। क्या है, कत्वतु का उदाहरण है। और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है। 26वां प्रश्न है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो इसका ऑप्शन सही है 22 उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 22 है। और 26 नंबर प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न हो गया। 27 नंबर प्रश्न है कि गर्यान पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा, तो इसका ऑप्शन सही है गुरु जोड़ यान। क्या है, इसका 27 का ऑप्शन गुरु जोड़ यान। 28 नंबर प्रश्न है 28वां नंबर प्रश्न है कि व्याघ्रत भय में किस समास का विग्रह वाक्य है, इसका सही ऑप्शन है सी बहुव्रीहि का। क्या है, बहुव्रीहि का। 29वां नंबर प्रश्न है कि सह इत अस्तत भ्रंति वाक्य में रेखांकन पद कौन सा है, तो क्रिया विशेषण है। क्या है, इसका ऑप्शन बी क्रिया विशेषण। और अत्र व्यय का अर्थ क्या है, अत्र व्यय का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन सही है बी यहाँ। क्या है, यहाँ। और 30वें क्वेश्चन से हम बाने को विराम देते हैं। स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।